बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे मरीज़ों को शफ़ा दे, हमारे परेशान हाल दोस्तों की परेशानियों को अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से दूर फरमाए, और जो हमारे प्यारे हमसे रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम आप लोगों के साथ चिकन की एक ख़ूबसूरत रेसिपी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो ये जो चिकन है ये बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी बनने जा रहा है। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने और तमाम टिप्स को आपने फ़ोकस करना है। इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। एक बॉल में हमने पहले 2 टेबल स्पून ले लिया है सोया सॉस, और इसी के साथ हम ये मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। बड़ी यमी ये मैरिनेशन है। इसको गलाने के लिए इसमें जा रहा है 2 टेबल स्पून सिरका, विनेगर, और अगर ना हो तो लेमन भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3-4 लेमन आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जा रही है चिली सॉस। इसी के साथ हम अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ काली मिर्च का जो फ्लेवर है वो भी हमने दिया है 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स भी 1/2 टीस्पून गई है, और ये सॉल्ट जो है ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है वो 1/2 टीस्पून, और ये है बहुत ही लजीज दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम मिक्स करेंगे और एक साइड पे रखेंगे, और इसको बहुत ही जूसी फ्लेवर देने के लिए चिकन को इसमें 1/2 कप मिल्क का आपने लाजमी डालना है। और इसको मिक्स करके तो आपने ये जो मैरिनेशन तैयार की है ना, इसको आपने एक तरफ कर देना है, और एक बॉल में आपने जितने भी लेग पीस आपने तैयार करने हैं वो उसमें से मेरे पास 5 हैं इस वक्त, और इनके ऊपर ये मैरिनेशन आपने पोर कर देनी है। और क्लीन रैप के साथ आपने इसको करना है रैप, प्लस इसको आपने 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी रखा जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये दूध जो है वो इस सारे चिकन जो है वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, मिल्क इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, चिकन जो है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। और अब हम अगला काम कर रहे हैं, और वो है मैदा ले रहे हैं। 3 कप मैदा जा रहा है, और इससे ज़्यादा अगर मैं रिकमेंड करूं तो हमें यहाँ पर मैदा खुला रखना चाहिए ताकि इसकी कोटिंग के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, ये मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, नमक इसमें गया है 2-3 पिंच, चिली फ्लेक्स इसमें 1/4 टीस्पून गई है, और यहाँ पर चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। और ये तमाम फ्लेवर्स इसमें डाल के आपने कर लेने हैं मिक्स। और जनाब अब हमने ये जो 5-6 घंटे का इसको रेस्ट दिया था ना, इसके बाद अब हम इसको खोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आपने पानी जो है ना वो फ्रीज़र का ले लेना है एक बॉल में, और साथ में वो मैदा जिसमें मैंने तमाम फ्लेवर जो हैं वो लाइबा से डलवा लिए थे। मैंने कहा था कि लाइबा आज की जो रेसिपी है आप तैयार करेंगे, तो माशाल्लाह थ्रू आउट उन्होंने इस रेसिपी पे काम किया है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से उन्होंने तमाम प्रोसेस कवर किए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इस लेग पीस को जो कि हमने दूध और मैरिनेशन जो तमाम तैयार की हुई थी उसको देख रहे हैं कि माशाल्लाह लाइबा अब इस पे मैदे की अच्छे से कोटिंग कर रही हैं। और इस कोटिंग को देखेंगे कि पीस वो आपको एक ही दिखाएंगी क्योंकि वीडियो का टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सारे प्रोसेस अच्छे से देख लें। तो उन्होंने एक लेग पीस को जिस प्रोसेस से गुजारा है, बाकी तमाम लेग पीस भी इसी प्रोसेस से सेम वो गुजारेंगी। और अब देखें, जब आपने देखा कि अच्छे से उन्होंने मैदा लगा लिया है लेग पीस पे, अब वो ठंडे पानी के अंदर इसको कर रही हैं डिप। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि लाइबा ने कुछ हट के जो है कोशिश की है कि आज वो कह रही थी कि मैं ये वाला काम जो है मामा जी के ज़रूर करना चाहती हूँ, ये डिश मैं बनाऊँगी। तो अच्छी बात है, बेटियों को और हमारे तमाम जो हैं बच्चे जो इस टाइम हॉस्टल्स में रहते हैं, अब्रॉड में हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, तो उन्होंने घर आके कुछ खाना भी होता है, तो उन्हें यकीनन ये काम करने चाहिए। और यहाँ पर देखें कि इन्होंने तमाम माशाल्लाह लेग पीस को
इसको पहले मैदे में कोटिंग की है, फिर वाटर में इसमें डिप किया और फिर मैदे की कोटिंग की है। और इस सारे काम करने के बाद अब हम इसका प्रोसेस चेक कर रहे हैं कि थोड़ा सा डाल के इसमें पीस ऑयल को चेक करें कि ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। हाई फ्लेम पर ऑयल की ये सारी चीज़ें देखने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर सारी चिकन आपने देखा कि वो अब ऐड कर दी गई है। तो अब फ्लेम हाई करके हमने 5, 6, 7 मिनट इसको अच्छे से करना है कुक। और इसके बाद इसकी फ्लेम थोड़ी लाइट कर देनी है आपने, इतनी कि ये कलर भी ना आए इसको बहुत ज़्यादा और वो चिकन अंदर से अच्छे से कुक भी हो जाए। तो ये तमाम टिप्स के साथ अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो और इसमें लाइबा की काविश कैसी रही, इसके ऊपर भी आपने ज़रूर कमेंट्स देने हैं। और आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हम इसको फाइनल तक लेके जाएंगे, इसकी आपको डेकोरेशन भी दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ये कितना प्यारा लग रहा है। कितना ये देखिए, इसमें उन्होंने एक पैन को रखा है और साथ में अब हम इसको निकाल रहे हैं ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद ये देखिए कि इसके ऊपर केचप और इसके ऊपर वाइट तिल, ये आपको बताना ज़रूरी है कि चीज़ को पकाने के बाद उसकी डेकोरेशन कितनी ज़रूरी होती है। और इसके बाद माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गल भी चुकी है। इसका भी आपको दिखाएंगे एक सीन ताकि आप इसको अच्छे से व्यू कर सकें। रेसिपी कोई भी हो उसकी डेकोरेशन बहुत मैटर करती है, ये बात मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में कहती हूँ। और ये बात ये है कि हमने अपने जनरेशन को ये सिखाना है कि इसको आपने किस तरह से आई कैची करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने आज की वीडियो जो कि लाइबा ने पूरी प्लान की थी और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी। और अब आप इसको चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही जूसी भी है और अंदर से बहुत अच्छी से गल चुकी है और ऊपर से इसके क्रम्स जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बने माशाल्लाह। आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। तमाम यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते की हिफाजत फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।